फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी लोगों की मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज गले में थोड़ा सा खरखराहट आ रही है। चार बजने पर मंगलाचरण गुरुचरण प्रारंभ होगा। इसके बाद में पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एक प्रेम भरी, मुस्कान भरी मधुर वाणी से आपको गीत सुनाता रहो। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। 4 बजने पर मंगलाचरण गुरुचरण प्रारंभ होगा। आइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे, 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 श्री राधे। 4 बज रहे हैं। एक मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय,
बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। गुरु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाभूते, सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा, गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं, लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं, ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं, श्रितं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगकेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगनिवृतानगङ्गं, वन्दे विष्णुं भवहरं, सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवान कृष्ण कन्हैया लाला को बुलाते हैं, क्योंकि हमारे भागवत में वही सबसे बड़े लेखक हैं।
या यूं कह लीजिए कि वही हैं। और उनको बुलाने के लिए सबसे पहले बुलाना पड़ता है राधा जी को। तो राधा जी का नाम आएंगे, बुलाएंगे और वो खुद चले आएंगे। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, दौड़ आएंगे श्याम। राधे राधे, ले लो राधे का नाम, दौड़ आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा का नाम, सारे जगत में एक राधा का नाम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम। राधे का नाम रसीला, राधे का नाम रसीला, जो ले रस में खो जाए। राधे का नाम रसीला, जो ले रस में खो जाए। एक बार जपे जो राधे, एक बार जपे जो राधे, फिर श्याम से अपनाए, फिर श्याम से अपनाए। लो कृपा मई राधे का नाम, लो कृपा मई राधे नाम, फिर कृपा करेंगे श्याम, फिर कृपा करेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम। राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। गोकुल के हैं सांवरिया, गोकुल के हैं सांवरिया, रीझे तो गले लगाए।
कुल के हैं सांवरिया, रीझे तो गले लगाए। बोले जय बरसाना दाम, बोले जय बरसाना दाम, मिले वृंदावन धाम, मिले वास वृंदावन धाम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। झट मिलवा दे घनश्याम, तेरे चरणों में शीरा दे, तेरे चरणों में शीरा दे। कंठ लग जाए तेरे चरणों में शीरा दे, कंठ लग जाए। कुछ और न मांगे ब्रज धाम से मिल जाए, कुछ और न मांगे ब्रज धाम से मिल जाए। एक बार लो राधे का नाम, एक बार लो राधे नाम, फिर मिलेंगे रोज श्याम, फिर रोज मिलेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। झट मिलवा दे घनश्याम, ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, ऐसा राधे का नाम। झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा का नाम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो नाम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा को हम कर रहे थे। आज की कथा पर वासुदेव जी की, नारद जी का आना और राजा जनक जी का और योगीश्वरों जी का संवाद का सुनना आदि कई कथाएं होती हैं, वो हम सुनते हैं। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की संधि की रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहाँ दक्ष आदि शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्राय रहा ही करते थे। राजा, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के ब्रह्मा आदि भी बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमल, दिव्य गंध और मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप, माधुरी, सुकुमार स्पर्श, मंगलमय ध्वनि का सेवन करना चाहते हों, क्योंकि वह बेचारे प्राणी सब ओर से मृत्यु ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद देवर्षि वासुदेव जी के यहाँ पधारे। वासुदेव जी उनका अभिवादन किया और आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजन की और उसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वासुदेव जी ने कहा कि संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं चरित्र कभी प्राणियों के लिए दुख के लिए तो कभी सुख के लिए बन जाते हैं, परंतु आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण केवल सब कुछ भगवतमय हो गया है, इसलिए उसकी प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक इसी रीति से भजन करने वालों का फल देते हैं। इसलिए देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन है, परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं और अर्थात जो संसार संपत्ति और साधन से भी हीन उन्हें अपनाते हैं। तथापि आप में उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, जिनके श्रद्धा से सुन भर ले तो सब के सब भयदायक संसार से मुक्त हो जाते हैं। पहले जन्म में पहले मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मुझे आराधना का उद्देश्य है कि मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो और उसमें भगवान की लीला सा मुक्त हो रहा हूँ। सुब्रत, आप ऐसा कोई उद्देश्य कीजिए जिससे मैं जन्म मृत्यु भया संसार से, जिसमें दुख के सुख का विचित्र मोह रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायासी पार कर जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बुद्धिमान वासुदेव जी के भगवान के रूप स्वरूप और गुण आदि के श्रवण से अभिप्राय में यही प्रश्न किया था। देवर्षि नारद यह सब सुनकर भगवान का सिद्ध प्रेम, कल्याण और गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और आनंद से भरकर वसुदेव जी से बोलते हैं। नारद जी ने कहा कि वसुदेव, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय ही बहुत ही सुंदर है कि बहुत ही यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी भागवत प्रेम में एक ऐसी वस्तु है जिसके कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने और चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने और इसका कोई पालन करने जा रहा है तो उसका अनुमोदन करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान संसार का द्रोही क्यों न हो। जिसके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण अथवा कीर्तन पवित्रताओं का पालन करने वाला होता है, उन्हीं परम कल्याण के रूप में मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज बहुत स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझ में बहुत प्रश्न किया है। इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं कि वह इतिहास है कि ऋषभ के पुत्र योगेश्वरों और महात्मा विदों का शुभ संवाद। वह तुम जानते हो कि संभायु मनु एक प्रसिद्ध पुत्र थे, प्रियव्रत, और प्रियव्रत के अग्निद्र, अग्निद्र के नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभ थे। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वसुदेव का अंश कहा गया है। मोक्ष धर्म वसु उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया। इसके 100 पुत्र थे, सब के सब वेदों के विद्वान, पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भारत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उनमें नाम से भूखंड से जो पहले अंजना वर्ष कहलाता था, भारत वर्ष कहलाया। या भारत भी एक
अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारे पृथ्वी में एक ही भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए, जहाँ उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 राज्यों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभदेव ने शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र तो केवल इस भारतवर्ष में सब ओर से स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए। 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए और शेष सन्यासी हो गए। वे तो बड़े भाग्यवान थे, उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया। वे वास्तव में उन्होंने बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तुओं का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, रवि, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, प्रप्लान, अर्भिवोर, दुर्वीर, चर्मस, कर, भजन। ये इस कार्य कारण और अव्यक्त भगवत जगत को अपने आत्मा से अभिन्नत करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी। वे जहाँ जहाँ चाहते चले जाते और देवता, सिद्ध, सांध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नागों के लोगों में मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर आदि ब्राह्मण गांवों के स्थानों में स्वच्छंद विचरण करते और वसुदेव जी के सब वे जीव मुक्त थे। एक बार की बात है कि जब अजनाभ दर्भ में वर्ष में विदेह राज आत्मा में निमि में बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनमें यज्ञ में जा पहुँचे। वसुदेव जी ये योगीश्वर भगवान के ही परम भक्त सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि और अवानी आदि मूर्तिमान अग्नि, त्रिविच आदि सब ब्राह्मण सब के सब स्वागत में खड़े हो गए। विदेह राज निमि ने उन्हें भगवान के ब्राह्मण प्रेमी भक्त जानकर यथायोग्य आसन पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की। और 9वें योगेश्वर उनके अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे कि मानो ब्रह्मा जी के पुत्र संपादक मुनीश्वर हों। राजा निमि से विनय झुककर परम प्रेम से उनके साथ प्रश्न किया। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। विदेहराज निमि ने कहा कि भगवान मैं ऐसा कोई समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पुत्र हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त हो भी जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार होता है। क्योंकि यह क्षण भंगुर है, इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के सारे उनको और प्यार करने वाले भक्तजनों संतों का दर्शन तो दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों को प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है, इसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। योगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भगवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनमें जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान के श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक दान कर डालते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों ने यह प्रश्न किया, तब लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न रिजवाओं के साथ बैठे हुए निमि से बोले। पहले उन 9 योगीश्वरों में कवि जी ने कहा कि राजन भक्तजनों के हृदय में कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही भगवान के परम कल्याण आंतरिक प्रेम क्षेम है। सर्वथा भाव शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है कि देह आदि तुच्छ असत पदार्थों में असंत महात्मा हो जाने के कारण जिन लोगों में चित्त वृत्ति उद्दीन हो रही है, उनका भय भी इसी उपासना के अनुष्ठान होने पर पूर्णतया निर्मित हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी महापुरुषों को भी सुगमता से साक्षात भगवान अपनी प्राप्ति के लिए उपाय स्वयं श्री मुख से बतलाए हैं। उन्होंने भागवत धर्म समझो। राजा ने जिन भागवत धर्मों का अवलंबन करने के लिए मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता, नेत्र का बंद करके
दौड़ने पर अर्थात विधि विधान त्रुटि हो जाने पर भी मार्ग स्वकलित हो जाता है और न तो पवित्र फल से वर्जित हो जाता है। वह शरीर से, प्राणी मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकारी से और जन्मों के एक आदतों से, स्वभाव से जो कुछ परम पुरुष भगवान नारायण के लिए हो वह इस भाव में समर्पण कर दे। ईश्वर से विमुख पुरुष की उनकी माया से तो अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाती है और स्मृत से ही मैं देवता, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार भ्रम विपर्प हो जाता है और इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिमानवश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु आदि रोगों का भय होता है। इसलिए अपने गुरु को आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा इस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं होने पर भी इसकी प्रतीत की चिंतन करने वाले उसके चिंतन के कारण, उसके मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था से नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण की सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुषों को चाहिए कि संसारिक कर्म के बंधन से संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही अभय पद की परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार के भगवान के जन्म में ही लीला का बहुत सा मंगलमय कथाएं प्रसिद्ध होती है, उनको सबसे सुनना चाहिए। उन गुणों लीलाओं को स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से प्रसिद्ध है। लाज संकोच छोड़कर मन को गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न रहने करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है उसके हृदय में परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग जाता है, अतः उसका चित्त द्रवित हो जाता है। वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताएं धारणाओं से ऊपर हो जाता है। दंप नहीं, स्वभाव से ही मतवाला होकर भी कभी किलकिलाकर हंसने लगता है, कभी फुट फुट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तो कभी रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, ग्रवाणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान शरीर प्रकट हैं। इसलिए ऐसा समझकर कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो अप्राणी हो। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तृष्टि, पुष्टि और सुधा निवृत्त होने के तीनों साथ ही साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान के शरण कर लेकर उनका भजन करते हैं, उसे भजन करने के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के वैराग्य, इन तीनों के साथ एक ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इन प्रकार प्रतिक्षण के एक एक वृत्ति के साथ भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है और उसे भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रति प्रियतम भगवान के स्वरूप विस्फूर्ति के ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। जब वे सब भगवान को प्राप्त हो जाते हैं तो वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। राजा निमि ने पूछा कि योगेश्वर, आप कृपा करके भगवत-चार का लक्षण कीजिए। उसके क्या धर्म हैं और उसका स्वभाव कैसा है, वह मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार का आचरण करते हैं, वह क्या बोलता है और किन लक्षणों का प्यारा प्यारा होता है। अब 9 योगेश्वरों में दूसरे हरि जी बोलते हैं। राजन, आत्मस्वरूप आत्म भगवान समस्त प्राणियों के आत्म रूप में ही नित्य से ही स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत को ही देखता है। साथ ही समस्त प्राणी, समस्त पदार्थ भगवत धर्म, भगवत के ही आध्याय रूप में ही स्थित है, अतः वास्तविक भगवत स्वरूप में ही है। इस प्रकार उसका अनुभव है। ऐसी स्थिति सिद्धि दृष्टि है, उसे भगवत प्रेमी उत्तम भगवत समझना चाहिए।
जो भगवान के प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अन्यायों पर कृपा करके भगवान से उद्देश्य करने वाला उपेक्षा करता है, उसका मध्यम कोटि का भागवत है। जो भगवान की अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा से श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या उसके दूसरे लोगों की विशेष सेवा स्वतः नहीं करता, वह साधारण कोटि का भगवत भक्त है। जो शोस्त्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और उनके अनुकूल विषयों पर मिलने पर हर्षित नहीं होता, उनकी दृष्टि बनी रहती है, सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष भगवान का उत्तम भागवत है। संसार धर्म है। जब मृत्यु, भूख, प्यास, धर्म, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में तन्मय रहता है, इनमें बार बार होते रहते हैं और इनमें मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिनमें मन में विषय भोगों की इच्छा, कर्म, प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता और एकमात्र भगवान वासुदेव में निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिसका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म तथा न वर्ण में आश्रम, जाति से अहम भाव होता है, वह निश्चित ही भगवान का प्यारा होता है। जो धन आदि में वह अपना है, वह प्रायः इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों के स्वरूप परमात्मा को ही देखता रहता है, संभाव रखता है तथा किसी भी घटना के संकल्पित विक्षिप्त न होकर शांति रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि भी अपने अंतर्करण को भगवतमय बनाते हुए ढूंढते रहते हैं। भगवान के ही ऐसे शरण कमलों में आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर चरणों की संधि का सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई उसमें त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो वह भगवत स्मृति का तार नहीं जोड़ता। उस राज लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत वैष्णव में गणन सबसे श्रेष्ठ है। रास लीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति से पाद विन्यास करने वाले निखिल व सौंदर्य, माधुर्य निधि और भगवान के चरणों से अंगुली, नख की मणि और चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों से हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चंद्रोदय होने पर भी सूर्य का ताप नहीं लग सकता। विवस्था से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण आगर राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय में क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसके प्रेमी में रस्सी में उनके चरण कमलों में बांध रखा है, वास्तव में ऐसा पुरुष भगवान के बंधुओं में बंद नहीं होता। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। राजा निमि ने पूछा कि भगवान सर्वशक्तिमान परम कल्याण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावी को मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता, अतः मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए। योगेश्वरों, मैं एक प्रकार का मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ, संसार के तरह तरह के तापों में बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग भी भक्त कथा के अमृत का पान करा रहे हैं, उन तापों को मिटा देने की एकमात्र औषधि है, इसलिए मैं आप लोगों को इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता, और कृपा करके कहिए। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा कि राजन, भगवान की माया अंध स्वरूप में अनिर्वचनीय है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति के संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा उनके उपासक की उत्कृष्ट के सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं।
इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राण शक्तियों में शरीर जिनके अंतर्यामी रूप में प्रवेश किया है, उन अपने आप को पहले से एक मन में रूप में, इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया और उनके द्वारा विषयों को भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों का भोग करता और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसमें आसक्त हो जाता है। अब वह कर्मेंद्रियों में सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म फल का सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोगने लगता है और शरीरधारी शरीर होकर इस शरीर में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव अपने ऐसे अनेक मंगल कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्ति होता है। महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर उनके जन्म के बाद मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता है। यह भगवान की माया है। जब पंचभूतों के प्रलय का सामने आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल और सूक्ष्म द्रव्य गुण स्वरूप का समस्त व्यक्त दृष्टि और अव्यक्त की ओर, उनके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। उस व्यक्त पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, जिसका वर्षा बिल्कुल नहीं होती है और प्रलय काल में शक्ति से सूर्य की उष्णता और बढ़ जाती है और वे तीनों लोगों को तपाने लगता है। यह भगवान की माया है। उस समय शेष नाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं। वायु की प्रेरणा से लपेटें पाताल लोक से जलना प्रारंभ करती हैं और भी शरीर ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती है। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन संवर्तन मेघगण हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। वह विराट ब्रह्मांड में जल डूब जाता है। यह भगवान की माया है। उस समय जैसे बिना ईंधन की आग बुझ जाती है, वैसे विराट पुरुष भगवान ब्रह्मण अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप व्यक्त में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजा निमिष ने पूछा, महर्षि, इस भगवान की माया को पार करना और उस लोगों में बहुत लोगों को ही कठिन है जो अपने मन में वश नहीं कर पाते हैं। आप कृपा करके यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि करते हैं, उनका समझ मोटी है, वे अनायास ही इसे पार कैसे कर जाते हैं। अब चौथे योगेश्वर सुप्रबुद्ध जी बोलते हैं कि राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों से बंधे हुए संसारी पुरुष सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि कर्मों के फल जिस प्रकार विपरीत होता है, वे सुख के बदले पाते हैं। दुख के निवृत्त हो स्थाने पर दिनों दिन दुख बढ़ता जाता है। एक तो धन ही ले लो कि दूसरे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही रहता है और इसको पार करना भी कठिन होता है। इसलिए इस पार भी मिल जाए तो आत्मा के लिए भी यह मृत्यु स्वरूप ही है। तो इसकी उलझनों में पड़ जाता है कि वह अपने को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य नाशवान भी है। वह कि कोई भी इसमें जुटा नहीं पाता, सुख शांति मिल जाती है। इस प्रकार किसी को भी मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद होने वाले लोक परलोक भी ऐसे नाशवान है कि उसमें, क्योंकि लोक की वस्तुओं के समान में भी उस सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। यहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के बड़ा समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट रहती है। इसलिए अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति चिन्ना द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य प्रति घृणा करने वाले के कर्मों का फल पूरा हो जाने पर शुभ्रों का पतन हो जाता है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहाँ भी नहीं छोड़ सकता है। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासा का हो, उसे गुरुदेव की शरण करना चाहिए।
गुरुदेव ऐसे हैं जो सब वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, उससे वे ठीक ठीक समझ सकें और साथ ही परम ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि उनके अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को समझा सके, उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उसके निष्कपट भाव से सेवा करे और उसके पास रहकर भगवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव से साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर संतान आदि की आसक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों में प्रेम कैसा करना चाहिए वह सीखे, और इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। मिट्टी, जल आदि से ब्रह्म शरीर आदि की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से पवित्र की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति और स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विराज से होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा, दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का, वासनाहीनता के अभ्यास के कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, प्राणियों को अपने अपने गोलकों के स्थिति में स्थिर रखना, मन कहीं बाहर न जाने देना सीखना चाहिए। भगवान के लीलाओं का अद्भुत है, उनके जन्म कर्म बिंदु हैं, उनका ही श्रवण कीर्तन और श्रवण ध्यान करना, शरीर में जितनी विशेषताएं हैं सब भगवान के लिए सीखना चाहिए। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना, इस प्रकार साधुओं को इकट्ठा होकर उसमें आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना, प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखना चाहिए। राजन, किसी श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। किसी सब इन्हीं का ही स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण कराने की इस प्रकार साधन भक्ति से अनुष्ठान करते हैं, प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और प्रेमोत्सक पुलकित शरीर भी धारण कर जाते हैं। राजा निमि ने पूछा कि महर्षियों, आप लोग महात्मा वास्तविक स्वरूप जानने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे यह बतलाइए कि जिस ब्रह्म परमात्मा का नारायण जी के नाम से वर्णन किया जाता है उसका स्वरूप क्या है। अब पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण है, बनने वाला है और बनाने वाला भी, परंतु वही कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, उनके अतिरिक्त समाधि में भी क्यों एक रस रहता है। जिनकी सत्ता से सत्ता और होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना कर्म करने में समर्थ होते हैं, उसी कर्म में नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित कर दे सकती है और न जला सकती है, वैसे ही उस परम तत्व आत्मा रूप में न मन में गति है और न ही वाणी होती है। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं पटकने देती हैं। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़ पैदा करने वाले सांप आदि में नाल में बंधे हुए होने वाले पशु पक्षी, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले कटमल आदि। इन सभी जीवों में शरीर में प्राण शक्ति जीवों के पीछे लगी रहती है। इस शरीरों में भिन्न भिन्न होने में ही एक रहता है। सुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है।
लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता है। उस समय कुट प्रपस्त आत्मा में भी न तो बात में पीछे हो जाती है और न ही सुख में सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही है कि ये समस्त अस्तित्व की प्रमाणित करती है। जब भगवान कमलनाथ के चरण कमल में प्राप्त होने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि को शांति गुण कर्म से उत्पन्न होने व चित्त के सारे कमलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजा निमि ने पूछा कि योगेश्वर, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिससे द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र परम नैकृत अर्थात कर्म फल की प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान प्राप्त होता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्वाक्षु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया, क्योंकि इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाइए। अब छोटे यज्ञेश्वर योग आर्वी होत्र जी ने कहा कि राजन, अकर्म और विकर्म ये तीनों एकमात्र कर्म के द्वारा कहे जाते हैं और इनके व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती है। वेद अपौरुष ईश्वर रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य पर निश्चय रहना बहुत कठिन है। इसी से उनके बड़े बड़े विद्वान भी उनका अभिप्राय निर्णय करने में भूल बैठते हैं। यह कर्मों में निवृत्त होने के लिए कर्म का प्रदान करता है। जैसे बालक को मिठाई का आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही अन्य अभिज्ञों का स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्मों का बंधन कर्म से प्रविष्ट करता है। जिसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, उसकी इंद्रियां वश में नहीं होती है, यह मनमाने ढंग से विरोध कर्मों का परित्याग कर देता है और वह कर्मों का आचरण न करता हुआ विधर्म कर्म अधर्म ही करता है और इसके लिए मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान के समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों के सर्वाधिक फल का स्वरूप है, वह उसका स्वरूप फल में सत्यता नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न करने वाला है। पहले स्नादि के शरीर संतोष आदि से अंतःकरण में शुद्ध को करे और इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुक्ति नाड़ी का शोधन करे। सब पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के साथ न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजन करें। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकाल कर पृथ्वी का मार्जन करे और अपने पर व्यग्र होकर भगवान की मूर्ति को पहले ही पूजा के लगे हुए पदार्थों को छानन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन में मंत्रोच्चारण जल छिड़क कर पाद्य अर्ध पात्रों का स्थापित करें। तदंतर एकाग्र चित्र होकर भगवान में स्थापित भगवान को ध्यान करके फिर उसे सामने से त्रिमूर्ति का चिंतन करें। तदंतर हृदय शिखा पर हृदय नमः शीर से स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्रियों से प्रतिभा में आदि में उनका हृदय में भगवान की पूजन करें। अपने आप उपासक देव के विग्रह की से हृदयादि से अंग आयुध आदि उपांग पार्षदों सहित अपने मूल द्वारा पार्द आचमन मधुपर्क स्नान वर्ष आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत के तिलक माला धूप दीप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें और फिर स्त्रोतों द्वारा स्तुति करके सब परिवार सहित भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। अपने अपने भगवतमय को भगवान का करण करते हुए भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए।
निर्मालय को अपने सिर पर रखे हुए आदर के साथ भगवान श्री हरि को यथा स्थान स्थापित कर पूजा स्थान में समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप श्री हरि की पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। आइए एक प्यारा सा भजन हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी। केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी। हे मधुसूदन बिहारी, हे मधुसूदन बिहारी, जय गोविंद गोपाल बिहारी, जय गोविंद गोपाल बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, जय गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी। केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी। यमुना तीर बिहारी, यमुना तीर बिहारी, वृंदावन संचारी, वृंदावन संचारी, गोवर्धन गिरधारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोपाल कृष्ण हृदय बिहारी। केशव माधव बांके बिहारी,
जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा को पुनः 3:55 पर फिर से प्रारंभ होगी। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री नारायण